ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गा देवी नमः। बोले गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का दूसरा अध्याय श्री वासुदेव जी का देवी भागवत नवाह श्रवण से पुत्र प्राप्ति वर्णन कल की कथा में सुना। आज श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का प्रसंग राजा सुद्युम्न की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ माना जाता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन होता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें निवास करने वाले लोगों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भाव से श्रद्धा से हृदय से भागवत पुराण का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवत कथा रूपी जो अमृत का पान करता है उसके संपूर्ण कुल को ही वह अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए हमें उसकी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर के उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। तो भगवान कार्तिकेय ने दान तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा और अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर के अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए फिर से पूछा। तो अगस्त जी बोले, हे तारिकरीब, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य और उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी मां भगवती की महिमा बताई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इसी समय संक्षेप में इसे कहूंगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद रूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगतजननी जगदम्बा हैं, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वांगमयी मूर्ति है जिसके पठन और श्रवण करने से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वैश्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्धा देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। उसके बाद मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ से होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। इसलिए होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। उसके बाद पुत्री को देख करके उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के
आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया और इसमें होता का व्यतिक्रम जान करके वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गई। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा और वे मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़ करके वे आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुदुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोगवश वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंचे जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव और पार्वती को रमण करते हुए देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौट करके बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तो संयोगवश वह सुदुम्न अपनी एक लावणमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने सभी अनुचरों को पुरुष, स्त्री और घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देख करके सुदुम्न आश्चर्यचकित हो गई और वह रूपवती तरुणी वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल और उन्नत स्तनों वाली, बिंब पल के समान लाल होंठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख और कमल के समान नयनों वाली सर्वांग सुंदरी तरुणी को देख करके कामदेव के बाणों से विधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौं वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने तरुणी से पुरुरूपा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जान करके वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर के विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति के उनकी स्तुति करने लगे। तो वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर, कपर्दी, गिरिजा और अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृद सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले आपको प्रणाम है। शिव स्वरूप, शरणागत, भयहारी, वृषभ वाहन, शरणदाता परमात्मा को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभाव से युक्त और भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हुए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रशे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में और 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला की भांति से युक्त और सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला के पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो।
हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। आपके चरण कमलों की सेवा से ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन और संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, इसलिए मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्तिभाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण करवाइए। उसके श्रवण मात्र से ही उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवती पार्वती और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवों की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुन करके गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता है या सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माँ जगदम्बा, माँ भगवती की कृपा आपके कुटुंब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।